सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। 2.1 हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करवा दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -1 एंड एट x इज इक्वल टू 2। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें x की जगह एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है, एक बार 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x, यहाँ पे x। ठीक है, तीन जगह x दे रखा है। इन तीनों ही जगह हमें पहले क्वेश्चन में 0 रख देना है, तीनों ही जगह। जैसे कि देख ले, p एट x 0 रख दिया x की जगह, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 इस x की जगह 0 -4। जब इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है तो हम मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे भी प्रोडक्ट का यूज है। मल्टीप्लाई 0 की x की पावर 2 थी तो 0 की भी पावर 2 आएगी। ठीक है, +3। देखिए 5 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो क्या आएगा? 0। 4 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो क्या आएगा? 0। बच जाएगा केवल +3। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे +3। सो द पॉलिनोमियल एट x0 इज इक्वल टू +3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? देखिए इधर ही करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1 सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू -1, यानी कि जहां जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर हमें -1 का यूज करना है। ठीक है, देखिए p यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई -1 -4 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर +3। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो आएगा -5 माइनस। देखिए -1 का स्क्वायर यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1, ऐसे ही तो लिखेंगे। -1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 +3 -5 -4 1 जा 4 +3 5 और 4 9 माइनस के 9 +3 इज इक्वल टू माइनस के 9 में से 3 गए, कितने बचे? -6। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है पॉलिनोमियल फाइंड करें एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 2। देखिए x की जगह हमने जहां जहां भी x दे रखा था वहां हम 2 पुट करेंगे। इज इक्वल टू 5 मल्टी, यहाँ x है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 -4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। ये माइनस नहीं, 2 की होल स्क्वायर +3 5 2 जा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 2 2 जा 4 +3 10 माइनस 4 4 जा 16 +3 10 +3 13 माइनस 16 इज इक्वल टू -3। सो द आंसर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड पॉलिनोमियल एट 0, फाइंड पॉलिनोमियल एट 1, फाइंड पॉलिनोमियल एट 2। यानी कि ये हमें क्वेश्चन दिया है 1,
ठीक है, ये एक इक्वेशन दी है पॉलिनोमियल की। इसमें जहाँ जहाँ भी आपको वेरिएबल दिखे वहाँ पर पहले आपको 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है एंड देन 2 पुट करना है। ये तीनों वैल्यूज़ आपको एक ही क्वेश्चन में पुट कर करके आंसर आपको फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले हम करेंगे p एट 0। ठीक है, वेरिएबल में 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारी p इन वेरिएबल y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। 0 पुट करिए, देखिए y की जगह 0 पुट करिए, 0 का स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर था तो y की जगह 0 पुट करिए मैंने, तो 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर प्लस 1। ठीक है, p एट 0 आ गया हमारा 1। अब निकालते हैं p एट 1, इसी इक्वेशन में 1 रख के। देखिए p एट 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं वेरिएबल्स की जगह जहाँ भी मुझे y वेरिएबल दिख रहा है वहाँ पे मैं एक बार मैंने 0 पुट करा, अब मैं 1 पुट कर रही हूँ, आगे मैं 2 पुट करूँगी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, सो 1 और 1 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 1, जब हम वेरिएबल की जगह क्या पुट कर रहे हैं 1। अब p एट 2 निकालते हैं, तो ये आपने उतार लिया होगा, इसको रफ करके p एट 2 निकालते हैं। तो यहाँ पे y की जगह 2 पुट करते चले जाओ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और 1 5 माइनस 2, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो जब हमने 2 पुट किया तो क्या आंसर आया हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से हमें ये जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं इसमें भी हमें ऐसे ही पुट कर करके देखना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की क्वेश्चन है pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। सबसे पहले हम निकालेंगे एट 0, तो 0 पुट करो यहाँ पे ये इसके पास 2 के पास वेरिएबल नहीं है तो सिंपल 2, यहाँ पे t है, t की जगह 0 पुट करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब। ठीक है, आ गया इतना समझ में। 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0, 0 वो क्यूब क्या निकल के आएगा 0, तो कुल मिला के आंसर इधर साइड का पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा p एट 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आंसर आ गया हमारा p एट 0 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम p एट 1। टू प्लस टी की जगह 1 पुट करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई इस t की जगह भी हम 1 ही पुट करेंगे प्लस t क्यूब की जगह भी 1 ही पुट करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमें वेरिएबल दिख रहा है वेरिएबल उसकी जगह हमें 0 1 2 पुट करते जाना है। देखिए 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 का क्यूब 1, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, इसका आंसर आया 6। अब हम p एट 2 निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमें इक्वेशन दे रखी है इसमें जहाँ जहाँ भी आपको t दिखे वहाँ पे आपको 2 पुट करते जाना है। 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2t स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4,
प्लस 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4 8 और 4 कितने हो गए 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 20। यहाँ पे हमारा आंसर आया 20। कब? जब हमने पॉलिनोमियल निकाला एट t इज इक्वल टू 2, एट t इज इक्वल टू 2 आंसर आया हमारा 6। कब? जब हमने रखा पॉलिनोमियल t इज इक्वल टू 1, हमारा आंसर आया 2। कब? जब हमने पॉलिनोमियल में रखा t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे तीनों आंसर निकल के आए क्वेश्चन नंबर सेकेंड के। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इसको रफ करते हैं पहले। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है p पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये तो बहुत ही इजी है। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे p एट 0, फिर p एट 1, p एट 2। p एट 0 निकालते हैं, यानी कि x की जगह हमें 0 पुट कर देनी है। 0 का क्यूब हो जाएगा 0। तो जब हमने पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह 0 पुट किया तो हमारा आंसर भी क्या आया 0। अब करते हैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह 1 पुट, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हमें 1 ही लिखना है। 1 का क्यूब हो जाएगा 1। अब पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करेंगे हम 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब होता है 8। ये है इसके आंसर। ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इजी था और 3 लाइन में ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या इक्वेशन दे रखी है? p इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब ये हमें कुछ जाना पहचाना सा फॉर्मूला लग रहा है। ऐसा कुछ हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में। ठीक है, पिछली क्लासेस में पढ़ा है। 9th की बात नहीं करती मैं, पिछली क्लासेस में ऐसा कुछ पढ़ा है। क्या? देखिए, ये है a और ये है b, ये है a, ये है b। एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी तो हमें दिए गए हैं। हमें इनकी जगह क्या लिखना है? इसकी जगह हमें लिखना है x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये इक्वेशन दी है। अब इस इक्वेशन में हमें निकालने हैं एट x0, एट x1 एंड एट x2। सबसे पहले 0 पे निकालते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो x दिया है वहाँ पे हमें 0 पुट करना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आंसर आया -1। पॉलिनोमियल एट x2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर -1। देखिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, यानी कि अगर हम 0 रख रहे हैं तो आंसर हमारा 1 आ रहा है। ओ सॉरी, 1 स्किप करके, चलो 1 आगे करो। 2 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। अब 1 रखते हैं। 2 मैंने पहले लिख दिया, 1 को स्किप कर दिया था गलती से। 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0। ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस आई होप आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चेक कीजिए कि ये जो हमें इक्वेशन दी है ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट कर करके देखनी है। सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? क्या होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल? देखिए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है, यानी कि
इसमें पी एक्स की जगह हम ऐसा क्या पुट करें कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो हो जाए। इस एक्स की जगह मैं ऐसा क्या पुट करूं कि ये मेरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ऐसे बोल, ये होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस इक्वेशन में हमें ये एक्स की वैल्यू दी गई है कि इस एक्स की वैल्यू को रख के हमें चेक करना है कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है भी या नहीं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा इज दिस इक्वेशन इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। तो चलिए पहले इक्वेशन में चेक करते हैं। इक्वेशन है 3x + 1, x की जगह पुट करना है -1/3, ठीक है। तो p -1/3, x की जगह हम -1/3 पुट करके देख रहे हैं। 3 x की जगह क्या आ जाएगा -1/3 से 3 मल्टीप्लाई -1/3 + 1, तो यहाँ पे भी लिख देंगे हम +1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1 + 1, -1 से +1 कैंसिल, आंसर आ गया 0। यानी कि हमने p में इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखा, इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह -1/3 रखा, जब जाके पॉलिनोमियल हमारा 0 हुआ है। यानी कि x की जगह हमने क्या रखा -1/3, जब जाके हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हुआ है 0, ठीक है। तो ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यस दिस इज अ जीरो of the polynomial, ओके, समझ गए। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन दी है p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 5x - पाई, ठीक है, 5x - पाई। तो यहाँ पे हमें x के लिए बोला है 4/5 पुट करके देखो, तो हम x की जगह रखेंगे 4/5। इक्वेशन है 5x - पाई, 5x की जगह 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 - पाई, 0 नहीं आया। यानी कि 4/5 पुट करने पे x की जगह 4/5 पुट करने पे पॉलिनोमियल हमारा 0 नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन हमारे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। नो, दिस इज नॉट zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या इक्वेशन दी है? क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दी है p इन वेरिएबल x (x² - 1), x की जगह हमें यहाँ पे दो वैल्यू पुट करके देखनी है, एक बार +1 एक बार -1, +1 करके पुट करके बताना है इज दिस इक्वेशन इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 पुट करके बताना है इज दिस इक्वेशन इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, ठीक है। चलिए पहले हम करते हैं इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे जो px है इस x की जगह हम रखेंगे 1, तो p एट 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर की जगह हम कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 -1, तो 1 से 1 कैंसिल 0। तो जब हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे यस दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अब x की जगह हम पुट करेंगे -1, बोला है हमसे यहाँ पे पहले 1 पुट करो फिर -1 पुट करो। तो अब इस x की जगह ये इक्वेशन है x² - 1, इस x स्क्वायर की जगह हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। p एट -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। देखिए -1 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो +1, तो इसका होगा +1 -1, -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, ये -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 0। यानी कि अगर हम x की जगह -1 भी रखते हैं तो अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है 0, तो इससे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द
पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर? क्वेश्चन नंबर थर्ड इज क्लियर, गॉट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन क्या दी है? क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन दी है पी इन वेरिएबल x, x+1, x-2। यहाँ पे भी हमें दो वैल्यूज पुट करके देखनी है, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू -1 पुट। इक्वेशन क्या है? p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x+1, x-2। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, ठीक है। x की जगह -1 रख दिया हमने, +1, -1, -2, ठीक है। -1 से +1 हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 0। -1 और -2 कितने हो जाएंगे? -3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 0 की मल्टीप्लाई जब -3 में होगी तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि जब हम x की जगह -1 रखते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो यस, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम x की जगह क्या बोला है हमसे? x की जगह एक बार 2 रख के देखो, तो x की जगह 2 रखेंगे इस इक्वेशन में। देख ले, p at x इज इक्वल टू 0, इस x की जगह 2 + 1, 2 - 2, सो 2 + 1 3, 2 में से 2 गए क्या हो जाएंगे? 0। 3 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0, यानी कि जब हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं तो अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या हो रहा है? 0। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे यस, दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन इज अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको उतारिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन क्या दी है? p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू x²। जहां पे हमें x की जगह 0 पुट करना है, हमें बताना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, यानी कि ऐसा x में ऐसा क्या पुट करें कि हमारा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बोला है x की जगह 0 पुट करके देखिए कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। तो चलिए पुट करते हैं, x की जगह 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हमने x की जगह 0 पुट करी तो हमारा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। यस, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या इक्वेशन दी है? p इन वेरिएबल x lx + m, ठीक है। यहाँ पे जो ये x है, इस x की जगह हमें -m/l पुट करना है। देखिए इक्वेशन है p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू lx + m, वेयर x की जगह हमें क्या पुट करना है? -m/l। देखिए पुट करते हैं, -m/l इज इक्वल टू l मल्टीप्लाई -m/l + m। इस x की जगह हमने ये पुट कर दिया, l से l कट गया, -m + m प्लस m से -m कैंसिल हो गया, आंसर आया 0। यानी कि अगर हम p पॉलिनोमियल में x की जगह -m/l पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब जब हमने x की जगह ये पुट करके देखा तो ये पता चला कि ये पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 3x² - 1, जहाँ पे x पे हमें पुट करना है -1/√3, 2/√3, ये पुट कर करके देखने हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 की। (3x² - 1), जहाँ पे हमें x की जगह पहले क्या पुट करना है? -1/√3, 2/√3, ठीक है। पहले करेंगे हम x इज इक्वल टू -1/√3,
√3 लिखिए, -1/√3 इज इक्वल टू एक्स की जगह लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में -1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। -1 देखिए 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, और √3 का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर हम √3 का होल स्क्वायर कर दें तो उसका आंसर आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3 - 1, 3 से 3 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल आउट 0। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की जगह रखते हैं -1/√3 तो ये पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा 0। देन हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यस, ठीक है, चेक, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला हमें चेक करके बताइए कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम लिखेंगे यस। अब हमें क्या पुट करना है 2/√3। दूसरी बार में हमें इसी इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करना है 2/√3। तो 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का होल स्क्वायर -1, 3 मल्टीप्लाई देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अभी मैंने बताया √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 -1। ठीक है, 4 में से 1 गए क्या है 3, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में 2/√3 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 नहीं होता, तो इसमें हम लिखेंगे नो। इसे पुट करने पे ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसे पुट करने पे ये हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब करते हैं द लास्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या इक्वेशन है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x 2x + 1। यहाँ पे हमें x की जगह 1/2 पुट करके बताना है कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, यानी कि हमारा आंसर 0 आना चाहिए। सो इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू 2x + 1, जहाँ पे हमें x की जगह पुट करना है 1/2। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। x की जगह हमने पुट किया 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1। ठीक है, +1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 + 1 हो गया 2। यहाँ पे हमारा अगर इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 1/2 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 नहीं हो रहा है, यानी कि ये इक्वेशन में अगर हम 1/2 पुट करते हैं तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। हमारा आंसर अगर 0 आता तो ही होता यस। ठीक है, अब आगे आपको आठों के आठों पॉइंट समझ में, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं करवाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के हमें जीरोज फाइंड करने हैं। अब जीरोज फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें एक ऐसी वैल्यू फाइंड करके देनी है जिस वैल्यू को अगर हम इस x की जगह पुट करें, इस x की जगह पुट करें तो हमारा आंसर 0 आ जाए, तो वो वैल्यू हमें फाइंड करके देखनी है। पिछले क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें दी गई थी और हमें चेक करके बताना था कि 0 आ रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन में वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कोई ऐसी वैल्यू जिसे अगर हम x की जगह पुट करें तो हमारा आंसर क्या आ जाए 0, px पॉलिनोमियल क्या हो जाए हमारा 0। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं, देन x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 5 चला जाएगा उधर तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो अगर हम x की जगह -5 पुट करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह -5 पुट करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। इस तरीके से हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है।
कि पी एक्स की जगह ऐसा क्या पुट करें कि हमारा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो हमने पॉलिनोमियल को ही, इसको ही ज़ीरो मान लिया। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 था, तो इसको ही हमने ज़ीरो मान लिया। देन जब ये 5 उधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा माइनस के 5, तो आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी वही पूरा प्रोसेस है कि x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें जो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो इक्वेशन है x - 5, तो पॉलिनोमियल को ही हमने ज़ीरो मान लिया। देन x इज इक्वल टू, जब ये 5 उधर जाएगा इज इक्वल टू के, तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी x की जगह अगर हम 5 रखते हैं इस इक्वेशन में, अगर हम x की जगह प्लस के 5 रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा x इज इक्वल टू प्लस के 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही है, सेम चीज़ 2x + 5, यानी कि यहाँ x की जगह क्या रखें। तो यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल को क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 2x + 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। यानी कि अगर इस इक्वेशन में x की जगह हम -5/2 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल ऑब्वियसली हमारा ज़ीरो हो जाएगा, और यही होगा हमारा ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन दी है 3x - 2। तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल को मानते हैं ज़ीरो। इक्वेशन है 3x - 2, तो पॉलिनोमियल को हमने ज़ीरो मान लिया, तो इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x + के 2, सॉरी 3x इज इक्वल टू प्लस के 2, देन x इज इक्वल टू 2/3। यानी कि अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह 2/3 रखें तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो आ जाएगा। ये जो मैंने ऊपर चीज़ लिखी है यही लिखकर आ जाएगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इसमें हमने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में px इज इक्वल टू 3x, यानी कि यहाँ पे भी हमने पॉलिनोमियल को क्या मान लिया, ज़ीरो। देन 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो 0/3, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि अगर हम 3x में x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आगे समझ में। अब बचते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, तो इनके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को मैं रफ कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है p इन वेरिएबल x इज इक्वल टू ax, जहाँ पे a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पॉलिनोमियल को 0 मान के चलते हैं। तो इक्वेशन है ax, यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या मान लिया, 0। देन x इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगा, देन आंसर हमारा आ जाएगा 0। अगर हम यहाँ पे x की जगह 0/a पुट करते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है cx + d, यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल को 0 बना लिया। देन cx + d इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन नंबर 3 रफ कर लेते हैं। अब ये d इधर पॉजिटिव में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, cx इज इक्वल टू -d। देन x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा d/c। यानी कि अगर हम इस x की जगह -d/c पुट करते हैं देन दिस पॉलिनोमियल विल बी 0। तो इस तरीके से हम ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं कि x की जगह ऐसा क्या रखें कि हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो ये x की जगह हमें 2/3 रखना है, ये x की जगह हमें 0 रखना है, ये x की जगह हमें -d/c रखना है, x की जगह हमें 0 रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उतारिए इसको। तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे फिनिश होती है। अगली क्लास में हम करवाएंगे अगली एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो
Please subscribe our channel and support our channel. Thank you for watching.